नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 5 के लिए मैथ का पेपर है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कल आपका पेपर होने वाला है 17 तारीख को। ठीक है, तो चलिए मैं पेपर स्टार्ट करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है आपको। आप विश्वास के साथ पढ़िए। जो मैं पेपर आपको आज बता रहा हूँ 101% है। सारे पर्सन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। बस आपको विश्वास करने की बात है। आपको अगर लगता है नहीं देखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर को मत देखिए। आपको लगता है तो आप पूरा देखिए और पेपर लगने के बाद कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं आपको पोल डाल दूंगा, वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए हम अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके जो पर्सन होंगे, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो आपके कोण हैं, जैसे समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, सरल कोण हो गया। ठीक है, ये सारे आपके पूछे जाएंगे, ये आप देख लेना। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, समकोण का जो माप है वो कितना होता है। तो सारे जनरल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो अब समकोण का माप है वो कितने डिग्री के माप को बोलते हैं, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इस प्रकार आपका कोण है वो बनता है, दो लाइनें बनती है, एक इधर और एक बिल्कुल खड़ी। ठीक है, इसको अपन समकोण बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों को आपको पहचानना है और पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में लिखना है। जो न्यून कोण है उसके आगे आपको न्यून कोण लिखना है, जो समकोण है उसके आगे आपको समकोण लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी आपको दिया गया है और एक दिया गया है डी ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे देखिए समकोण है ये रहा। ठीक है, समकोण में इसमें लिखना है, तो डी ई एफ, यहाँ पे आपका डी ई और एफ, ये कोण आपको कौन सा है, समकोण है। ठीक है, आप इधर भी लिखिए। दूसरा आपको पूछा गया है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको अपन न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से अगर उनकी ज़्यादा वैल्यू है तो उसको अपन अधिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं न्यून कोण की बात करूँगा तो ये है आपका ए बी और सी। ठीक है, कोण ए बी और सी, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए कोण बी है, तो कोण बी जो होता है कोण वो हम बीच में लिखते हैं, जो भी कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, अच्छे नंबर मिलेंगे, गारंटी है। तो ये आपका न्यून कोण हो गया इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको संख्या के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखिए ऐसा होगा, जिसमें आपको सही गलत है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सत्य है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कई बार आपको बता रखा है कि ये दो चिन्ह होते हैं आपके। जो चिन्ह खुला जिस तरह से है, मान लीजिए इधर मैंने 8 लिखा और इधर मैंने 10 लिखा। ठीक है, और इधर मेरा 10 है और इधर मेरा 12 है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये 8 है और इधर कितना है, 10 है। तो जिधर खुला मुंह होता है वो बड़ी संख्याएँ होती है। तो यहाँ पे 8 है, इधर 10 है, तो ये गलत हो गया। अगर इसको मैं देखूँ तो खुला मुँह है, खुला मुँह की तरफ 12 है, छोटे मुँह की तरफ 10 है, तो मतलब ये बात सही है। ऐसे आपको पहचानना होता है। अब आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 28,506 है, 28,605 है। तो यहाँ पे देखिए 506 के लिए बोला गया है, जबकि 500 बड़ा होता है या 600, 600 होता है, तो पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिए वही है आपका 25,806, 25,808, इसमें भी 806 को बड़ा किया गया है, जबकि 808 को छोटा किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, सही पूछ रहा है ना आपको, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 26,580, 26,850, तो यहाँ पे 850 बड़ा है और बिल्कुल ये इधर ही मुँह है, तो ये बात सही है। एक और देख लेते हैं, ऐसे आपको इसको भी देखना है। अब देखिए 20,658, 22,000, तो ये भी आपका गलत हो गया, 22,000 की तरफ होना चाहिए था मुँह, लेकिन ये वाला सही है स, तो आपको क्या बढ़ना है, स ब्रैकेट में भर देना है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित के आगे आपको सत्य सत्य बताने हैं, कॉलम जो बने हुए हैं उसमें आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ये देखिए कितनी आसान है और आराम से एक के एक 2-2 नंबर आप आराम से पूरे पेपर में लेते हुए 80 में से 80 ले सकते हैं। संख्या यहाँ पे देखिए काउंट करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 20,000। 5 को शब्दों में 2005 लिखते हैं तो बिल्कुल गलत है, 20,005 है ये। ठीक है, संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 बताया गया है। तो हम काउंट करेंगे इसमें, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो बिल्कुल सही है, 6,000 ही है, तो ये आपका सही हो गया। संख्या 77,500 को अंकों में, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 70,500 को अंकों में ऐसे लिखते हैं, तो बिल्कुल सही है 70,000 और 500। अब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सारा बिल्कुल सही मैच खा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे छायांकित भाग वाले क्वेश्चनों को मैंने बहुत अच्छे से आज को पहले भी बहुत सारे वीडियो
देखिए ज़्यादा वीडियो बनाने का मतलब होता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको बार बार रिवाइज हो जाए कि हाँ ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको इसको दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक है, देखिए दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको मैंने पहले बता रखा है कि जितने डिब्बे हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो नीचे 10 लिख दो। ऊपर अब आपको लिखना है छायांकित, मतलब जिसमें लाइनें खिंची हुई है। तो 1 2 और 3 में लिखी गई है, तो 3/10 आपका हो गया। लेकिन हमें पूछ रहा है दशमलव में, तो दशमलव का मतलब क्या है, अभी हमारे पास आया था 3/10। अब मुझे क्या करना है, 3 में 10 का भाग देना है। तो जीरो और पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जीरो लगा लिया। तो 10 तिया 30, तो ये क्या आ गया 0.3। ये आपका दशमलव में आप आंसर आ गया। अगर भिन्न में पूछता तो 3/10। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। और साथ ही साथ आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्यूरी है। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको हल निकालना है। ठीक है, भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी। इसे वो 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी आएगी। अब देखिए 6 मीटर खरीदी उसने और 4 लोगों में बांटना है, मतलब 1 2 3 और 4, एक एक तो 4 में बट गया। अब लास्ट में 4 बच गया, तो कितने बच गए, 6 में से 2 बच गए। अब 2 भी सब में बांटना है, तो 2 को मैं देखिए आधा आधा करता हूँ। मान लीजिए इसको आधा दिया मैंने, इसको आधा दिया, 1 हो गया पूरा, फिर इसको आधा दिया, फिर इसको आधा दिया, तो 2 हो गया ना पूरा। मतलब 1.5 मीटर रस्सी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की जो रस्सी है वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो 4 सहेलियाँ हैं उनको उसने बांटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आराम से सोचना है, सारे प्रश्नों के आंसर बहुत इजीली आप करेंगे। और आप विश्वास करके इस पेपर को देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने इस पेपर को समझ लिया तो ऐसा ही पेपर आपको पूरे पर्सन सेम आपको मिलने वाले हैं। नारायण को एक कमीज़ बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज़ के लिए कुल कितने मीटर कपड़ा चाहिए। अब एक के लिए 1.5 है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 है 5 10 का जीरो हो गया, एक हासिल लग गई, ये 0 और 3, तो सीधी सी बात है 3 मीटर कपड़ा उसको चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, सक्रिय संख्याओं के आंसर बताना है। किसी संख्या का चरम अंक है। दोस्तों चरम अंक की बात करेंगे। चरम अंक होता है आपका सबसे पहले वाला, उसको बोलते हैं अपन इकाई अंक। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे निखिलन विधि द्वारा, दोस्तों निखिलन विधि का द्वारा आपके पास होंगे, पासबुक होगी, डेस्क वर्क होगी, जो भी होगी रट लेना। देखिए यहाँ पे 3 नंबर का है, 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसको देख लेना भाई। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट है। मैं भी चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो 80 में से 80 नंबर लेके आए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित को आपको हल करना है। यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। अगर दोस्तों ज़्यादा के लिए पूछा जाए, एक का देखें, तो उसको आपको क्या करना है, गुणा करना होता है। अब आप उसको गुणा कर दीजिए। 0 है तो 0 को तो अपन ऐसे ही पढ़ के रखेंगे 0। मैं डायरेक्ट करता हूँ, 500 और ये 50 हो गया, 15 से गुणा करना है भाई साहब। 0 को लड़ियाँ भी रख लो। 15 का पहाड़ा आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 15 5 कितने होते हैं, 75 का आपने लगाया 5, हासिल की लगाए 7। 15 5 75 और 7 आपने ऐड किए तो कितने हो गए, 82। तो 8250 आपका सही आंसर हो गया। आप बोलेंगे कि सर आपने एक ही लाइन में कैसे कर दिया, हमें तो सिखाया गया है अलग अलग करना, तो भाई आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो आप आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, तो 984 केलों में कितनी दर्जन हो गई। तो हाँ, आपको क्या करना है, 984 में क्या करना है, 12 का भाग देना है। ठीक है, 84 4 रही। अब 12 पंजे 60, 5 72, वास्तव 84, 12 अंटे 96, ये 96 हो गया। 2 बच गया, 4 आपने भार दूना 24, मतलब 82 दर्जन केले उसके पास है। आराम से कर लिया ना। अब आपको देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 36 व 54 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। अब आप आराम से करेंगे, मतलब 36 में भी जाना चाहिए और 54 में भी। तो 12 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में जाती है। भारतीय 36, 1248, 1250 नहीं जाती ना, तो इसको हटाएंगे। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 छिंग का 36, 6 7 42, 6 7 42, ठीक है, 4 48, 6 नाम 54। तो एक 6 का भाग दोनों में जा रहा है। 6 का भाग देखिए, 6 बार जा रहा है और 6 9 बार जा रहा है, तो ये आपकी सही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको हल करना है। ये छूटे हुए अंक है, जोड़ बाकी है। अब जोड़ बाकी तो आपको 5वीं में आ गए, आप आराम से आता है।
तो ये तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3122, 8050 तथा 738 का योग आपको करना है, मतलब वही आपको सम करना है इनका, ठीक है, जोड़ करना है। तो आप आराम से करेंगे भाई साहब। एक या आपने इस प्रकार से लिख लिया इसको, 8050 और 738, ये लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। 3 अंकों की संख्या है तो लिखने में आपको पीछे से शुरू करना है। अगर आप इसको आगे से लिखना शुरू कर देते, 738 लास्ट में छोड़ देते, तो ये आपका पूरा गलत हो जाता, ठीक है। इस प्रकार इनको लिखना है, फिर आपको ऐड करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए नमन के पास 12,500 रुपये है, उसने 2500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपए बच गए, ठीक है। तो आराम से करेंगे आप। देखिए 8,000 का ख़रीदा उसने एक तो, ठीक है, और एक ख़रीदा उसने 2,500 का, तो 8 और 2 10 और एक मतलब 10,500 रुपये का सामान उसने ख़रीद लिया। उसके पास कितने हैं 12,500, तो 12,500 आपने लिखा, 10,500 का उसने ख़रीद लिया, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो सीधा सीधा देखिए जीरो, ठीक है, जीरो, 5 में से 5 गए जीरो, 2 का 2 और ये जीरो, मतलब 2,000 रुपये उसके पास बच गए। यही हमें पूछा है, तो आप आराम से कर लिया आपने। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में भी है, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मापन की समझ वाला क्वेश्चन है। ये आपको आपकी जो भारतीय लैंग्वेज है, भारतीय हिंदी है, ठीक है, उसके हिसाब से है। वही आपको क्या करना है, सबको गुणा भाग करना है। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है ये पहला क्वेश्चन, मान लीजिए 7 किलो चावल है, यहाँ पे आपको 84 रुपये के लगा रहा है, ठीक है, और पॉइंट 50 पैसे या 40 पैसे जो भी है उसके हिसाब से चल रहा है। आपको इसको गुणा करना है, दोनों को इसको पॉइंट का लगा के जो संख्या आ रही है वो लिख लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि 7 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, और वो दे रहा है आपको कितनी, 7 रुपये में 1 किलो दे रहा है, ठीक है, तो 7 एकम 7 रुपये बन गए। अब मान लीजिए दूसरी चीज़ है 10 रुपये की है और वो 5 किलो है, तो 10 में 50, ऐसे आपको गुणा करना है, साथ में लिखना है और सबको जोड़ देना है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं। अब सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ तो सीधी बात है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, जोड़ दो इसको, 26 का 36, तो कितने हो गए आपके 3600 सेकंड हो गई हमारी, ठीक है। ये तो सेकंड हो गई, इसने पूछा है मिनट, तो मिनट आप निकाल लेंगे, 36 18, हमने किया ना 60 60 और 60, तो 0 36 18, तो 180 मिनट आपकी टोटल हो गई। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए अपन यहाँ पे निम्नलिखित के आपको सत्य सत्य बताने हैं। 1 मिनट में मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग देते हैं। बिल्कुल एक बार देख लेते हैं अपन। अब देखिए मिनट को सेकंड में बदलना है, मतलब 60 मिनट है, तो मिनट में 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग दिया तो 1 आ गया आपका, तो ये तो गलत हो गया, 1 सेकंड थोड़ी हो गई 60 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 60 गुणा 60, ये आ गया आपका 3600 सेकेंड, ठीक है, 1 घंटे में। अब यहाँ पे पूछा गया 1 मिनट में सेकंड बदलने के लिए, ठीक है। 1 मिनट में देखिए सीधी सीधी बात है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं हमारे, तो कह रहा है 60 से भाग देंगे, तो 1/60 से आप इस प्रकार से भाग दे सकते हैं, तो सही है। आगे देखिए यहाँ पे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो अभी अभी हमने निकाला है, ये बात सही है। आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, गलत है भाई। आधा घंटा कितने के बराबर होता है, 30 मिनट के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है, तो फिर ये गलत बात हो गई, तो यहाँ पे गलत करना है। अब ये प्रश्न आपके 100% या 1000% आएंगे, इनको रट लेना भाई। 500 यहाँ पे दिया गया है 1500 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो 1.5, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1.5। यहाँ पे देखिए 3 सही 1/2 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 3 का मतलब तो 3 ग्राम, 3 किलो हो गया, आधा किलो मतलब आधा किलोग्राम हो गया। अब 1 किलोग्राम में पूछा है, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 100 ग्राम, तो 3000 तो 1 हो गए और 500 1 हो गए, तो ये कितने हो गए 3500 ग्राम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे किलोग्राम इकाई को ग्राम में बदलने के लिए आपको क्या करना, किससे गुणा करेंगे आप बता देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भाग ए और भाग ब को मिलान करना है। सीधी सीधी देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे 1000 मीटर होंगे, तो 1000 से कर दीजिए भाई साहब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे, ऐसे आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 8 मीटर है तथा चौड़ाई 7 मीटर है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फ़ोटो का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, क्षेत्रफल का सूत्र आप रट लेना, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 7, 8 7 56, तो 56 क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है, इस आयताकार फोटो फ्रेम के चारों ओर लकड़ी की पट्टी लगानी है। लगने वाली लकड़ी की कुल लंबाई है वो आपको ज्ञात करना है। तो कुल लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। तो एक आयताकार, अब फ्रेम का यहाँ पे परिमाप पूछ लिया गया है, एक प्रकार से पूरा परिमाप है ये, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, 2L + B। तो एक तो 8 था, एक 7 था, 8 7 15 दूना 30 मीटर उसमें लकड़ी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1000 मिलीलीटर के बराबर कितने होते हैं, एक हो जाएगा आपका 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक तेल के डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, तो 3750 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने डिब्बे आपको खरीदने पड़ेंगे। तो सीधी सीधी बात है, 3750 में 15 का भाग देंगे, 15 दूना 30 आपका आ गया, 7 बच गया, 15 5 75 और 0 का 0, तो 250 डब्बे हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपको आंकड़ों और प्रबंध का जो पैटर्न है वो आपको समझाना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों चिन्ह इधर है, फिर ये दोनों चिन्ह इधर हो गए, फिर इधर हो गए लास्ट में, तो अब ये नीचे होंगे दोनों। तो नीचे किस में है, ये रहा, ये आपका सही आंसर है। नीचे देखिए पैटर्न में अगला पद है वो आपको बताना है, अगला पद क्या आएगा। पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। 1 और 4 के बीच कितना है, 3 का गैप है। 4 और 9 के बीच कितना है, 5 का है, फिर 7 का है, और फिर 9 का आना चाहिए। तो 16 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा, 16 में 9 जोड़ूंगा तो 25 आएंगे, तो 25 मेरा सही आंसर है, ठीक है। पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार परीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नोट की। निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देखिए वाहन का प्रकार है, मोटरसाइकिल 9, कार 6, बस 3, ट्रक 5, इस प्रकार से उसने देखा। अब इन आंकड़ों को आपको इस ग्राफ पे लगाना है, ठीक है। तो ग्राफ के डिपेंडेंट आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये कक्षा 5 का गणित का पेपर पूरा मैंने बता दिया है जो कल आपका होने वाला है, और पूरे प्रश्न आपको इसमें से मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो अगला पेपर होगा कमेंट कर देना व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ओपन कर रखा है। आपके जो भी पेपर है, आपके कोई क्वेश्चन आप क्यूरी कर सकते हैं, फालतू बात नहीं करनी है व्हाट्सअप पे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।